आज उस कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात की जाती। मेरे भाइयों, क्यों उनकी जुबान तेज हुई, क्यों उन्होंने कुरान पर एतराज किया? हमारे मुसलमानों के अंदर जो खलबली मचाने की उन्होंने कोशिश की, लाख कोशिश कर लो, तुम्हारी तो यह भी की बात 1980 के अंदर भी एक नाहंजार खड़ा हुआ था जिसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान करीम की कई आयतों के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा था, वहां के जुडिशरी के लोगों ने कहा था, वहां के जजों ने, वकीलों ने कहा था कि इस कुरान करीम के एक वर्ड, एक लफ्ज के अंदर ना तो कोई तब्दीली है, ना तो कोई वायलेंट है, ना तो कोई जुल्म है, बल्कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े मसले का हल कुरान में है। कुरान के अंदर कोरोना का इलाज, कुरान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, चाइना से निकलने वाली बीमारी क्या, कोरोना, कुरान में इसका इलाज है। कोरोना से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या, सबसे बेहतर दवाई क्या? वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धोइए। और अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने हाथों को धोइए। हमारे नबी ने और एक्सप्लेन किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जब तुम खाना खाने जाते हो तो अपने हाथों को धो लो, और जब तुम सोने जाते हो तो वजू कर लिया करो, और जब तुम कोई काम करते हो, कोई सामान को छूते हो तो हाथ को धो लिया करो। वॉश योर हैंड्स विद द क्ले, मट्टी से अपने हाथ को धोइए, मट्टी से, साबुन से नहीं, मट्टी से धोइए। हमारे नबी ने कहा 3 मरतबा अगर एक वजू में आप अपने हाथ को धोते हैं, 15 मरतबा आप एक दिन में अगर हाथ को धोएंगे तो कोरोना आपके करीब भी नहीं भटकेगा। कोरोना का इलाज किसने बताया? कुरान ने बताया। कब बताया? 1450 साल पहले बताया। कुरान पर एतराज करने वालों, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। अगर कहीं पर एक लफ्ज में कोई तब्दीली या एक लफ्ज से उन्होंने क्या कहा, वायलेंस, वायलेंट टीचिंग है इसमें। वायलेंट टीचिंग का मतलब इसके अंदर जुल्म ज्यादती की तालीम है, जुल्म की। वायलेंस, वायलेंट मतलब जुल्म, तशद्दुद, वायलेंस टीचिंग है कुरान में। कहां पढ़ा जी आपने वायलेंस टीचिंग है कुरान में? किस जगह पर, कौन सी लाइन में, कौन सी आयत में? कुरान में वायलेंस टीचिंग नहीं है, कुरान में पीस टीचिंग है, अमन टीचिंग है। टीच मीन्स गाइड करना, पढ़ाना, बताना, हेल्प करना, मदद करना, अंधकार को तोड़ना। वायलेंस टीचिंग, ये अल्फाज हैं उसके, उस बंदे के, उसका नाम आप और हम भी जानते। वीडियोस के अंदर आपने उनके बकवास को सुना होगा। उनका नाम वसीम रिजवी, वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हमारे मसले के शिया से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम ने उनका बाइकाट किया है अपने मजहब से, अपने मसलक से। लेकिन उनकी जुर्रत कैसे हुई कुरान करीम पर एतराज करने की? अगर उनको एतराज करना था तो गीता पे भी करता, उनको एतराज करना था भविष्य पुराण पे करता, उनको एतराज करना था रामायण महाभारत पे करता, उनको एतराज करना था तो बाइबल मतामरकज़ लुका यूहन्ना बरनयास में करना था, उनको एतराज करना था तो आवाज था और दसातीर में एतराज करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ साफ लफ्जों में 26 आयतों को कुरान से रिमूव किया जाए, कुरान से हटाया जाए। क्यों जनाब, क्या देखा आपने इसमें? इसलिए कि मौलाना इस कुरान करीम के अंदर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वजह तस्मिया भी रखी, वजह पिटीशन भी उन्होंने रखी कि इसलिए कि कुरान में जिहाद है, कुरान में वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कुरान में औरत की तरक्की के ऊपर रोक है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कुरान करीम के अंदर हाथ काटने जैसे जबरदस्त खतरनाक सजाएं, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, कुरान में जानी को संगसार करने जैसे एक खतरनाक कानून है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, कुरान करीम के अंदर देयरफॉर आई डिसाइडेड टू रिमूव 26 वर्सेस ऑफ कुरान करीम। हम कुरान के 26 आयतों को निकालना चाहते हैं। क्यों निकालोगे?
अल्लाह ने नाजिल किया। वो जवाब क्या देता है कि नहीं, बल्कि 3 खुलाफा आए थे, 3 खुलाफा अबू बकर, उमर, उस्मान, उन तीनों ने एडिशन किया, इन 26 आयत को अलग से ऐड किया है कुरान में। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कुरान की इन 26 आयतों को निकाल दें। मेरे वसीम रिजवी साहब, आपको शायद पता नहीं, आप जिन खुदाओं के कहने पर, आप जिन राजनेताओं की चापलूसी पर आप ये कदम उठा रहे हो, ये आपकी जुबान नहीं बल्कि उनकी जुबान जिनकी आप गुलामी करते हैं, उनको बता दो। जिन 4 खुलाफा को, जिन 3 खुलाफा के ऊपर तुमने तौहीन आमेज कलिमात के इस्तेमाल किए, उनके बारे में ईश्वर ने अपने पुराणों के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर कहा है, चतुर्भिर भ्रातृ भिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम और यज्ञम परचुचाम यमम सतततु तो निबोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। वो इस धरती के ऊपर, इस धरती के निजाम अदल को कायम करने वाले थे, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वाले नहीं थे। अगर कुरान में जिहाद की बात, तो जिहाद बाइसे रहमत है। किस लिए? जब आपके इस देश में अगर चाइना वाला हमला करता है तो हमारे नौजवान गालवान घाटी के अंदर 20 नौजवान शहीद हो जाते हैं, तो हमारे नौजवान मुकाबला करते हैं चाइना के फौजियों से। उनका मुकाबला करना, चाइना को अपनी जमीन से निकालने की कोशिश करना, इसको जिहाद कहलाता है। वसीम रिजवी, अगर आपकी कोई जुबान काटने पर आए तो आप क्या करोगे? आप हाथ पैर फैलाओगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। दुश्मन से अपनी जिंदगी की रक्षा करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी घर की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मजहब की हिफाजत करना, अपने शास्त्र की हिफाजत करना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद क्या? कौरवों और पांडवों के बीच में किसने जिहाद कराया? श्री कृष्ण जी ने जिहाद कराया। महाभारत कैसे कायम हुआ? वसीम रिजवी साहब, पूछो अपने खुदाओं को, इन डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर जो आपने ये गलती और आपने जो ये लबकुशाई की है, आपको शर्म आनी चाहिए। महाभारत क्यों मैदान में कायम किया गया? इसलिए कि कौरवों का जुल्म बढ़ गया था पांडवों पर, तो पांडवों को कहा कि आओ मैदान में, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम्हारे फूफा जी सामने, तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने, लेकिन ये मत देखना अगर ये जिंदा रह गए तो जमीन की धरती की अमन को ये खत्म कर देंगे, इसलिए आओ मैदान में उनका सफाया करो, जुल्म का खात्मा करना, तशद्दुद का खात्मा करना, इसको जिहाद बोलते हैं। वसीम रिजवी साहब, आपके दिमाग में जो गलत फहमी है जिहाद के बारे में कि हिंदुओं को पकड़ो, मुशरिकों को पकड़ो, कत्ल कर दो, गलत बात है। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, इस आयत पर भी एतराज कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ये भी गलत। मैंने एक्सप्लेन किया, ये उन मुशरिकीन के लिए, उन कुफ़ार के लिए है जो अहद मुआहदा को तोड़कर, अहद को तोड़कर, एग्रीमेंट को तोड़कर जो धोखा करते हैं, तो धोखा करने वाले को, चीट फ्रॉड करने वाले को, 420 करने वालों को इंडियन सेक्शन के मुताबिक उनको भी तो जेल होती। ये उन लोगों के लिए, ये आम मुशरिकीन कुफार के लिए नहीं, जो चीटिंग करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश के साथ, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए संविधान में जो सजा, उनके लिए कुरान ने भी वही सजा मुंतखब की। और फिर वसीम रिजवी साहब, शायद आपको मालूम नहीं, ये वो कुरान है जिसका एक एक वर्ड बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है। लाल कृष्ण एडवाणी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि सर जिना बहुत होते, रेप बहुत होता हमारे मुल्क में, कैसे बचा जाए? लाल के जानी को क्या सजा मिले कि कोई और हमारा बच्चा जिना ना करे? लाल कृष्ण एडवाणी जी ने कहा, उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। अच्छा, सजाए मौत देंगे, क्यों खामखा एक जिंदगी को खराब करें आप? उसने जिना किया, सजाए मौत दे देंगे, मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने कहा कि जिना किया उसने, समाज की एक बेटी की इज्जत लूटी है उसने, एक कली को तोड़ा है उसने, देयरफॉर शुड बी डेथ पेनल्टी, सजा मौत मिलनी चाहिए। हमने, किसी हाफिज कुरान ने, किसी मौलाना ने पूछा कि सर
अगर ऐसा निजाम बन जाए कि जिना हो ही नहीं। उन्होंने कहा कि अति सुंदर, बहुत बढ़िया, हम तो देव भवा की तरह मानेंगे, इसलिए कि उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा निजाम कायम हो जाता है कि भाई हमारे नौजवान जिना से दूर हो जाएं, जिना करें ही ना, तो सजाए मौत किस बात की, वो तो समाज के अंदर अच्छा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि सर बताइए फिर कैसा रास्ता होना चाहिए। वसीम रिजवी साहब, आपको ये जवाब, आपसे ये सवाल आप जवाब दीजिएगा। और इस तरह का दिमाग रखने वाले, दिमाग में इस तरह का भूसा रखने वाले उन तमाम शरारतियों को मेरा ये चैलेंज, जिना जानी को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इस जिना से कैसे बचेंगे? पूछो दुनिया वालों से कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। आप शुरू से पूछे अवस्था से, आप शुरू से पूछे दसातीर से, दुनिया के सबसे पहले इंसान से लेकर दूसरे इंसान से लेकर आप कयामत तक आने वाली कुरान के अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके हैं, आप सबसे पूछिए कि जिहाद, आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछिए ऋग्वेद से, आप पूछिए सामवेद से, आप पूछिए रामायण से, आप पूछिए महाभारत से, आप पूछिए बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ऋषि पुनि महापुरुष से, महाआत्माओं से कि जिना से कैसे बचें। जिना के बारे में, जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं, दुनिया के किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं। आप अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया, अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं? जिना से बचने का रास्ता अमेरिका वालों से पूछो, कहेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, बर्तानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ओस्लो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस, यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है। दुनिया के इंसानों बताओ, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है तो कुरान के पास उपाय है। वो कौन सा रास्ता? कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दून मिन अब्सारिहिन, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीची रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक यू तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक यू नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। किसने बताया उपाय? वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब, नहीं दे सकते। वलन तफालू, कयामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए कि यह अल्लाह का कुरान है, यह किसी इंसान का कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक अनमोल एक उदाहरण है। हमारे कुरान ने इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया। और ऐसा नहीं कि कुरान में जो आदेश उपदेश है वो सिर्फ कुरान ही में, कुरान के आदेश कन्वर्टेड इनटू द संस्कृत लैंग्वेजेस, द lots of messages are found in the world, पर्टिकुलर हमारे भारत में पाए जाते। हमने आयत पढ़ी, दर्शनहीन स्त्रियां, स्त्री लोग, औरतें अपनी दर्शन न कराएं। किनको? गैर महरम। कौन कह रहा? ऋग्वेद कह रहा। वसीम रिजवी अपने खुदा को बोलना। आप
हे हमारे परमात्मा, आप शैतानी हरकत आपने की, आप अपने गुरु को कहिएगा, आप अपने डुप्लीकेट नकली खुदा को कहिएगा कि आपने जो इल्जाम लगाया, आपने जो ये हरकत की, इससे भारत ने पूरी दुनिया के 200 अरब मुसलमानों के दिल को आपने ठेस पहुंचाया। हां, अगर आपके दिल में यह बात है कि नहीं ये कुरान है, कुरान है, बस कुरान है, मुसलमानों की किताब, मुसलमानों की किताब, इसको पढ़कर तो देखो, अगर कहीं पर एतराज हो तो निशान लगाओ, उसको हाईलाइट करो। आप आइए मदरसे में, इस गांव के मदरसे में आइए, मौलाना इकराम साहब के पास आइए, उनकी टीम के पास आइए, यहाँ के उलमा के पास आइए, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती वसी साहब के पास आइए, मौलाना अब्दुल्ला के पास आइए, वो बताएंगे आपको कि ये जो तुम समझ रहे हो ना, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना, औरतें निगाहें नीची रखे, इसका मतलब यह है कि औरत आज़ाद जिंदगी ना गुजारे, नहीं, इसका यह अर्थ नहीं। इसका यह अर्थ है कि दर्शनहीन स्त्रियां, दर्शनहीन स्त्री अपने आप को दर्शनहीन बनाए, यानी किसी गैर महरम के सामने अपनी खूबसूरती को खोल करके न जाए।